लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। कोरोना महामारी के इस दौर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि हरियाणा की सरकार देश में सबसे अपरिपक्व सरकार है। सरकार में मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर इस बात को साबित कर रहे हैं। नई ताजा न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि जो काम सरकार को करना चाहिए आज कांग्रेस देश में वो काम कर रही है। कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य कोरोना से पीड़ित लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में भजनलाल ग्लोबल इंपैक्ट फाउंडेशन कोरोना पीड़ितों की जितनी हो सकता है सहायता कर रही है। धारा 144 लगी होने के बावजूद बंगाल हिंसा पर भाजपा के धरने पर कुलदीप ने कहा कि भाजपा की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकारी अफसर भी भेदभाव कर रहे हैं। एक तरफ तो रेहड़ी चालकों का चालान किया जा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा को धारा 144 का उल्लंघन करने पर भी कुछ नहीं कहा जाता। भाजपा को राजनीति करने के बजाय देश के लोगों को बचाने का काम करना चाहिए। किसान संगठनों के आंदोलन पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सरकार को अपनी हठधर्मिता व घमंड छोड़कर किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। राजनीतिक रूप से कमजोर होते कांग्रेसी संगठन को लेकर कुलदीप ने माना कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। पार्टी प्रमुख को जंगी घोड़ों और बाराती घोड़ों की पहचान करनी होगी। कुलदीप ने भव्य बिश्नोई की सगाई पर भी खुलकर बोला और कहा कि भव्य की होने वाली दुल्हन मेहरीन कौर को लेकर समाज में कोई खिलाफत नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग अपने निजी फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं। कुलदीप ने बताया कि जात पात में वो विश्वास नहीं रखते। वो बिश्नोई समाज से जुड़े हैं, न कि किसी जाति विशेष से। किसी दूसरी जाति से बिश्नोई समाज में कोई आता है तो वह उसका स्वागत ही करेंगे और समाज के 99% लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कुलदीप बिश्नोई ने इन सभी मुद्दों पर खुलकर क्या बातचीत की। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई जी, और काफी बड़े नेता हैं कांग्रेस के और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। काफी दिनों के बाद जो है हिसार में किसी मीडिया के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो कोरोना की जो वर्तमान जो स्थिति देश में चल रही है, प्रदेश में जो चल रही है, हिसार में जो स्थिति चल रही है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके अलावा जो भाजपा की जो सरकार जो है हरियाणा में जो कर रही है, तो स्थिति को काबू नहीं कर पा रही है कोरोना को लेकर, उसके बारे में कुलदीप जी बताएंगे। कुछ कांग्रेस के संगठन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुलदीप जी बताएंगे जो कोरोना की जो स्थिति अभी देश में चल रही है और प्रदेश में जो स्थिति चल रही है, उसके लेकर आपका क्या कहना है कि किस तरीके से जो है सरकार उसको काबू में नहीं कर पा रही है? आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर मेरे को कॉल किया। ये बात सत्य है कि आज देश एक भयंकर बीमारी के दौर से गुजर रहा है, और ये बात भी सच है कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो स्टेट सरकार है, पूर्ण रूप से विफल रही है। और मैं समझता हूं 1 साल पहले जब फर्स्ट वेव आई थी, उस वक्त अगर हम ये सेकंड वेव की तैयारी की होती सही तरीके से हमने, तो आज ये हालात देश के अंदर नहीं होते। आदरणीय राहुल जी ने बार बार ये बात कही, कई बार दोहराया भी कि भाई सेकंड वेव आएगा, बहुत बुरा हाल होगा, सुनामी आएगी, लेकिन सरकार ने उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया और सरकार रैलियों में लगी रही, कुंभ मेला भी खोल दिया, बड़े बड़े फंक्शन भी, इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, इनको आम जनमानस से कुछ नहीं रहना। वही प्रूव एक बार दोबारा इस सेकंड वेव के अंदर हुआ है। चलो हम राजनीतिक बात ना करते हुए हम ये कहेंगे कि जब हमें पता था कि देश के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, दवाइयों की कमी होने वाली है, और देश एक भयंकर स्थिति में है, देश इनको तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी। और जहां तक राज्य सरकार की बात है, मैं समझता हूं खट्टर सरकार, अगर तो मैं सबसे इमेच्योर अपरिपक्व सरकार कहूं देश में तो गलत नहीं होगा। ऐसे बचकाना और गैर जिम्मेदारान बयान खट्टर साहब ने पीछे दिया अपने विरुद्ध, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, उनको दोहराना ही मैं अपना अपमान और जनता का अपमान समझता हूं। तैयारी सरकार की ना होना और अपनी फ्रस्ट्रेशन सरकार का ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर साबित करता है कि वो कितने संजीदा हैं।
और जहां तक कि हमारी बात है कांग्रेस पार्टी की, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा मैं बधाई हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी को देना चाहूंगा कि इस महामारी में जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम वो और उनकी टीम, हमारी कांग्रेस की टीम देश के अंदर कर रही है। और जहां तक मेरा सवाल है, क्या मैं हूं या मेरी टीम, हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली में कोई ऐसा समय नहीं गुजरता जब हम लोगों की मदद ना कर रहे हो, चाहे वो ऑक्सीजन दिलाने की बात हो, चाहे वो इंजेक्शन दिलवाने की बात हो, या आईसीयू दिलवाने की बात हो, या नॉर्मल बेड दिलवाने की बात हो। हम पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में, पूरे संपूर्ण दिल्ली के अंदर दिन रात लगे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से मेरे टीम को, मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि संकट की घड़ी में क्या मैं रात को उनको 1:30 बजे भी फोन करता हूं तो मेरे फोन पे होके और उठ के घर से निकल के वो हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से हेल्पलाइंस भी जारी की गई हैं, कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि भी छोड़े हैं, पर लेकिन अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करते हैं तो आदमपुर की जनता अभी किससे कांटेक्ट करेगी? आदमपुर की जनता की भी काफी सुविधाएं जो है आदमपुर में नहीं है। आपने भी पीछे सवाल उठाया था कि सिविल अस्पताल के अंदर बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है, पर लेकिन एक मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सिविल अस्पताल, जब भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश में बहुत सालों तक, उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं, लेकिन उनके होने के बावजूद भी अगर सिविल अस्पताल आदमपुर में अगर आज तक अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए तो क्या कारण रहा? देखिए, ये बात सही है आपकी। कांग्रेस की आदमपुर हल्के के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आज नहीं है, लेकिन आप बात कर रहे हैं आज से 26 साल पहले की। 26 साल पहले हरियाणा में आदमपुर का जो सिविल हॉस्पिटल था वो एक मॉडल हॉस्पिटल था। लोग देखने आते थे कि भाई एक छोटे से कस्बे के अंदर चौधरी भजनलाल जी ने इतना बेहतरीन अस्पताल कैसे बना दिया। अब 26 साल से हमारी सरकार नहीं है और इन 26 सालों के अंदर आबादी बढ़ गई है और हमारे साथ भेदभाव भी हुआ, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। हमें ना पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, ना पर्याप्त डॉक्टर मिलते हैं, ना पर्याप्त मशीनें मिलती हैं, जबकि यहाँ तक कि हॉस्पिटल की दशा यह है कि जानवर घूमते हैं हॉस्पिटल के अंदर। मैं विधानसभा के अंदर भी पत्र लिख के भी, मुख्यमंत्री को मिलकर भी अनेकों बार मैं कह चुका हूँ, चाहे अनिल विज जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, कि मेरे आदमपुर हल्के सिविल हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है और कितने लोगों की जानें इस वजह से जा चुकी है कि हम पूर्ण सुविधा नहीं दे पाए। मैं प्रयास कर सकता हूँ विपक्ष में होने के नाते, लेकिन अगर आप कंपैरिजन चौधरी भजनलाल जी के काम करेंगे तो 25 साल पहले करिए। उनके समय में, जैसे मैं फिर दोहराऊंगा, आदमपुर का सिविल हॉस्पिटल हरियाणा में एक मॉडल हॉस्पिटल था। अभी हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, अभी बीजेपी ने कल धरना दिया बंगाल में हुई हिंसा को लेकर। बंगाल में जो हिंसा हुई गलत है, पर लेकिन जहां ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, उसके खिलाफ धरना नहीं दिया जा रहा और लोगों में काफी रोष भी है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो बंगाल में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र के लिए हिंसा एक सही काम नहीं है। अगर आपका कोई गुस्सा है तो आपने वोटों में निकाल लिया बीजेपी के खिलाफ, लेकिन हिंसा करना मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, ये गलत है। लेकिन जो बीजेपी ने कल किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगा कि एक तरफ आप धारा 144 लगाते हैं हरियाणा के अंदर, जहां 4 से ऊपर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वहां पे आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं बैठे हुए। रेडी वालों के आप चालान काट रहे हैं, दुकानदारों के आप चालान काट रहे हैं, लोग कोई गाड़ी में दवाई लेने भी जा रहे हैं आदमी, उसकी गाड़ी का भी आप चालान काट रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग सरेआम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस प्रकार का भेदभाव बड़ा निंदनीय है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धरने की बजाय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम, मेरी और भव्य की जो टीम काम कर रही है, उस तरीके से अगर ये काम करें तो मैं समझता हूँ वो बेहतर रहेगा। और मैं इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो पहला लॉकडाउन हुआ था, जो पहला आया था, उस वक्त हमने, मेरे बेटे भव्य ने एक बनाया हुआ भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन मेरे पिताजी के नाम पे, उसके तहत उन्होंने लगभग 5 मिलियन एक तो भोजनों की व्यवस्था की थी। और उस वक्त हमने सैनिटाइजर भी बांटे थे, मास्क भी बांटे थे, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। आज भी मैंने, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको ही मैंने, हमारे जो बिश्नोई, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की जो हमारी धर्मशालाएं हैं, चाहे वो जांबा में है, चाहे वो हिसार में है, आदमपुर में है या और जगहों पे है, मैंने उन्हें कहा कोविड सेंटर आप बना दीजिए, हम देने को तैयार हैं। क्योंकि ह्यूमैनिटी ऑलवेज विन, सबसे बड़ा काम मानवता का होता है। और मानवता आज हम सबका धर्म बनता है, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो। आज अगर देश की जनता बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए ऐसे कार्य हम हमारे हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक इसमें पूरा अगर हम देखें, कोरोना महामारी के बीच में एक जो मुद्दा अभी जो गौन होता जा रहा है वो किसान आंदोलन का एक मुद्दा है। किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, किसान सीमाओं पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अपनी मांगे उठा रहे हैं, पर लेकिन सरकार के साथ बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। सरकार की तरफ से कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, सरकार की तरफ से इसे हल करने का
कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। आपको क्या लगता है कि आगे इस मुद्दे का क्या होगा, किसान आंदोलन का क्या होगा, और आगे बातचीत आगे बढ़ेगी, या सरकार को अभी कदम उठाना चाहिए, या किसानों को जो है अभी पीछे कदम हटा लेना चाहिए? देखिए, अगर सरकार को मैं घमंडी कहूं तो बात गलत नहीं होगी। और जिस प्रकार से हमारा अन्नदाता महीनों से, सर्दी हो गर्मी हो, बीमारी का इतना भयंकर काम दौर चल रहा है, ऐसे में भी अपने अपने आने वाली पीढ़ियों को वो एक अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को उनके प्रति नर्म रवैया अपनाना चाहिए, और मैं नमन करता हूं और बधाई भी देता हूं हमारे अन्नदाताओं को, जो इस सरकार के घमंड के खिलाफ आज भी एकजुट होकर मजबूती धरना दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो वादा किया हुआ ही है कि हम हर हालत के अंदर, हमारी सरकार बनेगी तो तीनों काले कानून हम वापस लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय मोदी जी से और भाजपा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया अपना घमंड को छोड़िए, और आपने जो ये कॉर्पोरेट हाउस के साथ मिलके मिली भगत करके जो अपने 3 काले कानून बनाए हैं, इनको आप वापस लीजिए। यही देश हित में होगा, यही अन्नदाता हित में होगा, यही हम सबके हित में होगा। एक बात ये जानना चाहेंगे कुलदीप जी की, कांग्रेस के संगठन की अगर हम बात करते हैं, बंगाल के अंदर चुनाव हुए, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई वहां पर, और जिस तरीके से कमजोर जो होता जा रहा है प्रदर्शन, कहीं ना कहीं संगठन में कमजोरी की बात उठ रही है। अब हरियाणा की भी हम बात करते हैं, पिछले 6 साल से बिना संगठन के सरकार जो कांग्रेस है वो चल रही है। बार बार बात आती है कि संगठन मजबूत किया जाएगा, नए पदाधिकारी लगाए जाएंगे, पर लेकिन अभी तक जो है प्रॉपर तरीके से संगठन को खड़ा नहीं किया जा सका। ये बात सही है कि हमारा परफॉर्मेंस इस इलेक्शन में बहुत अच्छा नहीं रहा, और इसका मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि जो मास लीडर्स हमारे थे कांग्रेस पार्टी में या है, उनको हमारी पार्टी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। मैं राहुल जी को भी पीछे मिला था, उनको मैंने इलेक्शन से बहुत पहले ये बात कही थी कि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि कौन जंगी घोड़ा है और कौन बाराती घोड़ा है, जब तक आप इनके अंदर फर्क नहीं करोगे तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यही नतीजे आपके सामने है। जब तक आप मास लीडर्स को, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जिनको चुनाव जीतने का तरीका आता है, जिनको लोगों का विश्वास जिनके ऊपर है, उनको अगर चेहरे बना के आप आगे नहीं करेंगे तो पार्टी का उभर पाना बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ राहुल जी भी इस बात को समझते हैं, और जल्दी जब वो टेक ओवर करेंगे और जब पार्टी का रिवैम्प होगा तो मेरिट के आधार पर वो बाकी को आगे लेके आएंगे। और दूसरा प्रश्न आपका हरियाणा के संगठन को लेके था, तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक पार्टी उभर नहीं सकती है। अगर आज मैं किसी जिले में कोई कार्यक्रम करना चाहता हूं तो मुझे नहीं पता मैं किसको कॉन्टैक्ट, कोई जिला प्रधान नहीं है, कोई ब्लॉक प्रधान नहीं है, तो मुझे अपने ही जो हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष थे या ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनसे काम लेना पड़ता है। तो निसंदेह संगठन बनना चाहिए, और हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो संजीदा है। और विवेक बंसल जी खास तौर पे हमारे को बहुत अच्छे प्रभारी मिले हैं, जो बहुत संजीदगी से एक एक पहलू को देख रहे हैं, और उनकी सोच भी यही है कि हर हालत के अंदर संगठन बनना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वो भी नेताओं की मजबूती को देखते हुए और जो मेरिट के आधार पे वो जरूर जिला अध्यक्ष और बाकी कार्यकारिणी बनाएंगे, और बहुत जल्दी बनाएंगे। एक और आपको बधाई मैं देना चाहूंगा कि भव्य बिश्नोई की सगाई हुई है अभी महरीन कौर जी के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के अंदर, बिश्नोई समाज के अंदर कुछ बातें की जा रही हैं, कुछ गलत तरीके की बातें आ रही हैं। क्या समाज जो है महरीन कौर के साथ भव्य की सगाई को लेकर खुश नजर नहीं आ रहा है? देखिए, भव्य की सगाई का आपने जो किया तो आपका दिल से आभार, और बहुत जल्दी उनकी शादी करेंगे, आपको उसकी मिठाई भी खिलाएंगे। और जहां तक समाज की बात है, मैं समझता हूं कि 99% समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने जो कार्यकर्ता है उनका मिसयूज कर रहे हैं। पहले इन्होंने बहकाने की कोशिश की कि जो महरीन हमारी बेटी है वो मुस्लिम है, फिर पता लगा कि वो बात नहीं, सच्चाई सामने, फिर कहा कि दलित है, फिर कह दिया मांसाहारी है। मतलब बहुत चिंता, मुझे बहुत दुख इस बात का होता है किस प्रकार से तीनों बातें झूठी हैं। अगर पहली बात तो अगर वो मुस्लिम या दलित होती तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मैं राम नाम वाला आदमी हूं। मैं ये मेरा ये मानना है कि परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाए और इंसानों ने जातियां बना दी, एक दूसरे को बांट लिया। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दोबारा वही किया कि जो परमात्मा गुरु जम्बेश्वर भगवान थे उन्होंने वही किया कि जातियों को मिला के फिर एक समाज बनाया कि हम समाज हैं, हम जातियां नहीं, हमें बंटना नहीं। और मैं चौधरी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का अनुयायी होने के नाते उन्हीं के चलाए हुए रास्ते पे चलते हुए मैं भी और जाति के लोगों को हमारे समाज में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ महरीन का आना गलत नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूँ कि महरीन कौर एक जट सिख हैं और पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, कभी मांस नहीं खाया है। एक वीडियो उन्होंने चला दिया प्रमोशनल की उनको चिकन पसंद है,
कितने फिल्म स्टार्स हैं, कितने क्रिकेटर्स हैं, कितने और सेलिब्रिटीज हैं जो ऐड करते हैं, प्रमोशनल ऐड करते हैं किसी चीज के लिए। वो इसका मतलब क्या वो चीजें उनको पसंद हैं? ये एक गुमराह करने वाली बातें करने की बात है। मैं स्वर्गीय बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी का बेटा हूं। मैं किसी हालत में किसी मांसाहारी को या किसी गलत प्रवृत्ति की कोई महिला हमारे घर में नहीं आएगी। मेहरीन हमारी बेटी है, पूर्ण रूप से शाकाहारी है और जट सिख है। जट और जाटों में कोई फर्क नहीं होता और जाटों बिश्नोइयों में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए हम सब एक, मेरी सभी जो साथी थोड़े चुनिंदा लोग हैं जो बहकावे में आगे मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस प्रकार समाज को तोड़ने का काम ना करिए। अगर आप बीजेपी से हैं तो राजनीतिक तौर पे विरोध करिए मेरा, लेकिन सामाजिक तौर पे हम सब एक हैं। और मेरा प्रयास रहा है कि लाखों बिश्नोइयों का जो विश्वास मेरे ऊपर रहा है और आज भी है, उनके विश्वास पर आगे ही मैं खरा उतरूंगा। जो अधूरे काम मेरे पिताजी चौधरी भजनलाल जी छोड़ गए समाज के लिए, वो मेरा प्रयास रहेगा, करता भी हूँ और आगे भी करता रहूंगा कि पूर्ण करूंगा। काफी में एक कुलदीप की एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आदमपुर की जनता जो है काफी समय से इंतजार कर रही है आपका। मुश्किल दौर है, उन्हें संबल भी चाहिए और काफी एक हाथ भी ऊपर चाहिए कि हमारे साथ कोई खड़ा है। तो क्या अब आदमपुर की जनता कब जो है मतलब कुलदीप से मिल पाएगी? तो कब आप? मैं तो लोगों के बीच में रहता हूं। मैं तो कब अभी पिछले 4 दिन पहले भी मैं आदमपुर के अंदर ही था और बल्कि मेरे आदमपुर के लोग जब मैं गया तो मुझे कहने लगे कुलदीप जी आप बिल्कुल घर से मत निकलो, आप हो तो हम हैं। इतना दिल से मुझसे प्यार करते हैं और मेरे को खुद बल्कि उन्होंने वापस भेजा और मेरी टीम लगी हुई है। मेरा पूरा वहाँ भूप है, ये मोहित है, ये सब मेरे जितने भी लोग आदमपुर में सतेंद्र हैं, ये और लोग हैं, सब जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी दिए हैं, आदमपुर के लिए अलग दिया है और बाकी हर जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और कल भी रात को मैं 1:15 बजे एक आदमपुर के लड़के को यमुनानगर में बेड दिला पाया। तो पूरा हिसार में ढूंढा, फतेहाबाद में ढूंढा, रोहतक में ढूंढा, करते करते यमुनानगर में मिला। तो 24 घंटे मैं आदमपुर, हिसार, हरियाणा जनता के लिए हाजिर हूँ, राजस्थान जनता के लिए हाजिर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि ये स्थिति जो है कोरोना की निकल जाएगी ऐसे ही और जनता को जो है राहत मिलेगी और पॉलिटिकल रूप से भी आप जो है जनता के साथ जुड़कर पहले की तरह का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अभी सेहत का ध्यान रखिए कि गुरु महाराज ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। बहुत धन्यवाद आप। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार।